ओम शांति। अभी अपनी मन बुद्धि को बाहरी सभी बातों से हटाकर अपने मस्तक के बीच में एकाग्र करें। अपने आप को महसूस करें। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। इस शरीर की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं। मेरे आदेश पर कर्म करती हैं। मन बुद्धि मेरे मंत्री हैं। मेरे आदेश पर सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय लेती है, विजन बनाती है। मैं आत्मा मालिक हूँ, राजा हूँ मन बुद्धि का, इन कर्मेंद्रियों का। मेरे आदेश पर ही ये आंखें देखती है, मुख बोलता है, कान सुनते हैं, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। मैं मालिक हूँ। मैं आत्मा आज एक रूहानी यात्रा की तरफ चल पड़ी। आज मैं आत्मा स्वयं का दर्शन कर रही हूँ। इन 84 जन्मों में मैंने जो जो पार्ट बजाए हैं, आज मैं अपने उन पार्टों का दर्शन करूंगी। इस सृष्टि रंगमंच पर मैंने 84 जन्म लिए हैं। हर जन्म में मेरा अलग अलग पार्ट रहा है। नाम, रूप, देश, काल, हर जन्म में अलग अलग रहा है। मैंने अपना एक्यूरेट पार्ट बजाया है। अभी मैं आत्मा अपने आप को अपने निराकारी स्वरूप में देख रही हूँ। निराकारी दुनिया में निराकार शिव बाबा के पास वो भी निराकार, मैं आत्मा भी निराकार। उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया में मैं इस गुणों के सागर, शक्तियों के भंडार के पास बैठी हूँ।
उनसे दिव्य गुणों की किरणें निकल निकल के मुझ आत्मा में समा रही है, मुझ में समाती जा रही है। मुझ आत्मा में आत्मिक गुण और दैवी गुण भर रहे हैं। शिव बाबा से निरंतर किरणें मुझ पर बरस रही हैं। आत्मिक सातों ही गुण मुझ में भर रहे हैं। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। इन सातों ही गुणों से भरपूर होकर मैं आत्मा सतो गुणी बन गई, सतो प्रधान बन गई। गुणों के सागर शिव बाबा से निरंतर दैवी गुणों की किरणें भी मुझ में भर रही हैं। मुझ में दैवी गुण भरते जा रहे हैं। सहनशीलता, अंतर्मुखता, गंभीरता, रमणीकता, नम्रता, पवित्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, ये दैवी गुण मुझ में भरते जा रहे हैं और मेरे अंदर के आसुरी अवगुण इन शक्तिशाली किरणों से भस्म होते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों ही विकार भस्म हो गए। मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन गई, सर्व गुण संपन्न बन गई। सोलह कला संपूर्ण बन गई। अब देखिए स्वर्ग की दुनिया को, सतयुगी दुनिया को, निर्विकारी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया, यहाँ मैं आत्मा देव स्वरूप में जन्म लेती हूँ। कितनी सुंदर, कितनी मनमोहक दुनिया है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली।
रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों की भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है। चारों तरफ कितनी दिव्यता है, आत्मिक प्यार है, आनंद ही आनंद है। ये दुनिया सुखमय, शांतमय है। देवी देवताओं की ये दुनिया है। चारों तरफ देवी देवता विचरण कर रहे हैं। सोने हीरो से जड़ित महल बने हुए हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का दरबार लगा हुआ है। कितने सुंदर नजारे हैं। प्रिंस प्रिंसेस खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, रास कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। आकाश में पुष्पक विमान उड़ रहे हैं। ये पुष्पक विमान भी सुंदर सुंदर आकृति के हैं। कोई हंस के आकार का, कोई मोर के आकार का। पुष्पक विमान में बैठ मैं पूरी दुनिया के नज़ारे को देख रही हूँ। स्वर्ग के इन सुंदर नज़ारों का दर्शन कर रही हूँ। कितनी सुंदर, कितनी पावन दुनिया है। वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। अब देखिए अपने पूज्य स्वरूप को। मंदिरों में मेरी मूर्ति की पूजा हो रही है। मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवता हूँ। अष्टभुजाधारिणी माँ दुर्गा, असुर संहारिणी माँ दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश हूँ, संकट मोचन हनुमान हूँ। भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। भक्त जयकारे लगा रहे हैं, आरतियां गा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं।
इन भक्तों की दुख तकलीफों की पुकार सुन के मैं इष्ट देव इष्ट देवी इनके दुखों को दूर कर रही हूँ, दुखों को हर रही हूँ, विघ्नों का विनाश कर रहा हूँ, संकटों को हर रहा हूँ। भक्तों की इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ। हर भक्त की कामनाएं पूरी कर रहा हूँ। कोई धन मांग रहा है, कोई स्वस्थ तन मांग रहा है, कोई संतान मांग रहा है, किसी की इच्छा नौकरी की है तो किसी की इच्छा साक्षात्कार की है। हर भक्त की अलग अलग इच्छाएं हैं। मैं इन इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ। साक्षात्कार करा रहा हूँ। अभी देखिए अपने संगम युग के ब्राह्मण स्वरूप को। मैं ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, चुनी हुई भाग्यशाली आत्मा। जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, उस परमात्मा ने, उस सर्वोच्च सत्ता ने मुझे घर बैठे ही अपना बना लिया। जिनके लिए ऋषि मुनि भी कह गए नेति नेति, हम रचता और रचना को नहीं जानते, उस रचयिता ने अपना सारा परिचय मुझे दे दिया। वो सर्वोच्च सत्ता मेरा अपना बन गया, मुझे अपना बना लिया। मैं भगवान की पालना में पलने वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान पिता बनके मेरी पालना कर रहे हैं। शिक्षक बनकर मुझे रोज पढ़ाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, पूरी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। और सद्गुरु बनके वरदानों से मेरी पालना कर रहे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं। उस त्रिलोकीनाथ ने, त्रिकालदर्शी ने, उस त्रिनेत्री ने
मुझे भी अपने समान मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिलोकीनाथ, मास्टर त्रिनेत्री बना दिया। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। वह मेरा ब्राह्मण जन्म वहाँ, वह मेरा ब्राह्मण परिवार वहाँ। अब देखिए अपने फरिश्ते रूप को। सफेद लाइट का शरीर, सफेद चमकीली ड्रेस, मेरा फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने, सफेद बादलों की दुनिया में, जहाँ चारों तरफ चांदनी सा सफेद प्रकाश फैला हुआ है। ये फरिश्तों की दुनिया है। चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हैं। उनके नैनों से दिव्य प्रकाश निकल रहा है, मेरे नैनों में समा रहा है। और मुझ फरिश्ते का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता बनता जा रहा हूं। बाप दादा मुझे प्यार भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, नजरों से निहाल कर रहे हैं, और मैं नजरों से निहाल हो रही हूँ। उस परमात्म प्यार का अनुभव कर रही हूँ। बाप दादा ने मेरे मस्तक पर विजयी का तिलक लगा दिया। जैसे ही बाप दादा ने मेरे मस्तक पर उंगली रखी, एक करंट पूरे शरीर में फैल गया, शक्ति फैल गई। वरदानी हाथ सिर पर। बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विजयी भव, सुखी भव, स्वस्थ भव, संपूर्ण पवित्र भव। सफलता मूर्त भव।
वरदानों से भरपूर होकर अपनी बुद्धि रूपी झोली को वरदानों से भरकर बाप दादा से प्यार भरी दृष्टि लेकर मैं साकार वतन में वापस आ गई और अपने इस 5 तत्वों के पुतले में आकर बैठ गई अपने स्थान भृकुटी के बीच। ओम शांति।